जिल्द की बीमारियों के बारे में जानना और उनको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती पर और एस्थेटिक्स पर रहें। तो जिल्द की बीमारियों के ऊपर मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं मुख्तलिफ़ डिजीज़ के बारे में आपको उनका नॉलेज दूँगी, उनको डायग्नोस करने के बारे में बताऊँगी और हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हमें उसको मैनेज कैसे करना होता है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हम सभी फेस कर रहे होते हैं। हमारे फेस के ऊपर पाए जाने वाले वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, ये ना सिर्फ ये कि हमें बदनुमा नज़र आते हैं, लेकिन इनकी जो पैथोलॉजी है वो हमारी डिज़ीज़ को इंडिकेट करती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आपने अपनी जल्द की कंप्लीट सफाई की है या नहीं की। नंबर 2, जो लोग बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं या जिनका ऑयल लेवल स्किन में ज़्यादा होता है, उनमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज़्यादा बनते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मार्केट में ओवर द काउंटर पाई जाने वाली क्रीम्स हैं, वो भी हमारी जल्द की बीमारियों को एनहांस कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स, ख़तरनाक केमिकल्स मुझे कहना चाहिए, वो आपकी स्किन को डैमेज करके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को प्रोमोट कर रहे होते हैं। नोज़ के ऊपर हमें ये कॉमनली नज़र आते हैं, लेकिन आजकल में यंग बच्चों में, बच्चियों में अक्सर जो हमें एक्ने के लिए या डिफरेंट डिजीज़ के लिए हमारे पास आते हैं, तो उनके फेस की ये जगह, चीक्स, लोअर चीक्स भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से भरी हुई होती हैं। तो उस वजह से मुझे ये ख्याल आया कि हमें ज़रूर इस पर काम करना चाहिए कि ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्यों बन जाते हैं। एक तो हमारी स्किन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसके साथ साथ हमारे सेबेशियस ग्लैंड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसको कि हम बड़ा कॉमनली हम सब जानते हैं डेमोडेक्स, इसकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाए और आपका पीएच लेवल स्किन का ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए और ऊपर से आपने जब स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की और उसका पीएच लेवल मेंटेन नहीं किया, तो ये शुरुआत होती है आपकी एक मेन स्किन डिजीज़ की, जो कि आपको एक्ने बना रही होती है। जब यहाँ से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो फिर रेड कलर के हमें पैप्यूल्स और फिर उसके बाद पस वाले दाने, जिसको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। तो हमने यहीं से इसको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ही ट्रीट करना होता है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कुछ समटाइम्स हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रिपरेशन देते हैं। इसके अलावा इसमें हम बेंजोइक एसिड, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमें एक माइल्ड टॉपिकल एंटीबायोटिक चाहिए होता है क्लिंडामाइसिन की फॉर्म में। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा रेटिनोइक एसिड चाहिए होता है, जो कि इन पोर्स को स्लफ ऑफ करके आपको इसके ऑयल की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। तो ये जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, ये दिखने में तो हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि हम इसको रिमूव कर देंगे, वैक्यूम से रिमूव कर देंगे, लेकिन ये एक शुरुआत होती है आपकी एक्ने की फॉर्मेशन में और पिंपल्स की फॉर्मेशन में। तो हम आइंदा भी आपके लिए कोई छोटे छोटे से टॉपिक्स लेकर आएंगे स्किन डिजीज़ के बारे में, और आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा।